अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इन स्पेस हमने स्टार्ट किया। वेक्टर्स की बेसिक्स देखी, बेसिक एडिशन देखी, एड टू टेल रूल, सब्ट्रैक्शन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी जिसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कवर कर चुके थे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सिमुलेशन से भी देखा और इनके डिफरेंट केसेस और प्रॉपर्टीज को मैन्युअली भी और वाया सिमुलेशन भी वेरीफाई किया। आज इन दो टॉपिक्स का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि आज के एसएलओज भी इन्हीं से रिलेटेड हैं, लेकिन आज मल्टीप्लिकेशन में एक नया कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हम 5 एसएलओस के लिए बैकग्राउंड तैयार करेंगे और ये 5 एसएलओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम इसे डिफाइन करना सीखेंगे, कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड करना सीखेंगे। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने यूनिट वेक्टर्स के केसेस देखे, उसी तरह इसमें भी यूनिट वेक्टर के केसेस हम देखेंगे, उन्हें वेरीफाई करेंगे, इंटरचेंजेबल करके देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, टेट्राहेड्रन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ कोप्लेनैरिटी भी देखेंगे कि वाई एंड व्हेन थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर्स। ठीक है जी। हमारी बुक में ये नॉलेज 5.6 की शक्ल में मौजूद है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें 3 वेक्टर्स होने चाहिए थे, 3 वेक्टर्स। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब कि एंड रिजल्ट जो था वो स्केलर होना चाहिए। तो 3 वेक्टर्स इस तरह से मल्टीप्लाई किए जाएं कि एंड रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बड़ा सिंपल है। 2 वेक्टर्स का पहले क्रॉस लिया जाएगा, 2 ऑफ देम फॉर्म अ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में इस्तेमाल होगा। तो क्रॉस ने वेक्टर प्रोड्यूस किया, वो वेक्टर तीसरे के साथ डॉट हुआ, स्केलर प्रोड्यूस कर दिया, इसीलिए इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसके इस्तेमाल कई हैं, मैंने डेफिनेशन में आइडिया के लिए लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी कर रहे थे तो क्रॉस प्रोडक्ट में लफ्ज था एरिया का। जो भी एग्जाम्पल हम उसकी देख रहे थे, आया वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, उसमें 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी। क्रॉस में हमने टार्क देखी थी, वर्क में हमने स्केलर में हमने वर्क डन देखा था। क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें 3 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, तो 3 क्वांटिटीज हमेशा क्या देती हैं? वॉल्यूम देती हैं। 3 डायमेंशंस वॉल्यूम बनाती हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सबसे ग्रेटेस्ट पर्पस जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है, जो कि हमारा एसएलओ भी है। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वाया अ सिमुलेशन। स्टूडेंट, यू कैन सी दिस पोर्शन। अभी मैं सिर्फ आपको वेक्टर दिखाना चाह रहा हूं। ये 3 वेक्टर्स आप देख रहे हैं। ये माउस से कंट्रोल होंगी, इनकी वैल्यूज, बहरहाल वैल्यूज जानना हमारा कंसर्न भी नहीं है। ग्रीन और ब्लू वाले वेक्टर को सिर्फ देखें तो वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं। गॉट इट? और ये जो पर्पल वाला वेक्टर है, ये पर्पल वाला वेक्टर बेसिकली क्या है? ये पर्पल वाला वेक्टर तीसरा वेक्टर। और ये रेड वाला वेक्टर क्या है?
ये हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो पार्टिसिपेंट्स के परपेंडिकुलर है। अब मैंने ग्रीन और ब्लू वाले का स्क्रीन प्लीज, ग्रीन और ब्लू वाले का क्या लिया, क्रॉस, तो ये उसका यूनिट वेक्टर हो गया, जबकि ये आर वाला तीसरा वेक्टर हो गया। अच्छा, इन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन को अगर आप देखें और इनको पैरेलली कंस्ट्रक्ट करें, ज्वाइन करें, तो ये एक पैरेललोपाइड बन रही है। ये नीचे भी हमारे पास इसमें चल रही है ये, ठीक है जी, गॉट इट। वैल्यूज को मैं छेड़ नहीं रहा, बट अगर मैं माउस से इसको कंट्रोल करूंगा जिस तरह आप अपने सिस्टम पे करेंगे, तो आप इन एरोस की लेंथ छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने देख लिया क्रॉस भी नजर आ रहा है, जहां पर ये लाइट शेडेड रीजन है वो क्रॉस है, और हमें एक पैरेललोपाइड बनती हुई नजर आ रही है, एक 3 डिमेंशनल फिगर बनती हुई नजर आ रही है, जिसका वॉल्यूम हम ट्रिपल प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है जी। जब आप इसको माउस से कंट्रोल करेंगे, मैं क्योंकि इसको टच से कंट्रोल कर रहा हूं, तो वो यहां से एरो जो है वो छोटा बड़ा उस तरह से नहीं हो रहा, लेकिन आप माउस से बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल वैल्यूज चेंज करना हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न था कि क्रॉस नजर आए और तीसरे के साथ डॉट नजर आए। अब यही चीज एक इमेज में आप इस तरह से देखें, ये देखें बॉयज एंड गर्ल्स, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये लाइट शेड करने लगाऊं, ये वो पैरेललोग्राम है जो बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड से बन रही है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इसमें बहरहाल हम नहीं जाते, हम इसको देख चुके, हम सिंपल बी क्रॉस सी में जाते हैं, ठीक है। यही ट्रेसिंग जब आप पैरेलल में ट्रेस करते हैं तो वो रीजन ये नीचे, ठीक है जी, और ये जो लेंथ है या ये जो लेंथ है ये क्या है, ये तीसरा वेक्टर ए है। तो दो का क्रॉस हमें नजर आ रहा है, बी क्रॉस सी, और तीसरे के साथ हमें डॉट नजर आ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें स्टार्ट पे हम क्रॉस को सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस के साथ डॉट लेते हैं, और एंड रिजल्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती। क्लियर है? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ही एक अप्रोच है, लेकिन इसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये वॉल्यूम फाइंड करने के भी काम आती है। 3 वेक्टर्स कैसे एक पैरेललोपाइड बनाते हैं, सिमुलेशन में भी आपने देखा, और इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोपाइड है। छोटी क्लासेस में हम सब पैरेललोपाइड देख चुके हैं, ठीक है जी, गॉट इट। अब जरा इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं, एसएलओस के बाकी पॉइंट्स को कवरेज देते हैं। अब 3 वेक्टर्स में जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट्स में वेक्टर्स के नाम में थोड़ी सी स्पेस ऐड करके भी लिखते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 3 वेक्टर्स हैं, तो मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन है इनके डिफरेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के। मैं बी और सी का क्रॉस ले लूं, बाद में ए के साथ डॉट ले लूं, या सी और बी का क्रॉस ले लूं, बाद में ए के साथ डॉट ले लूं। इसी तरह ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। क्लियर है? आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें से कॉम्बिनेशन इक्वल कौन से हैं और इक्वल एंड ऑपोजिट कौन से। गॉट इट? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर को आपने बस मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि एंड आपके पास स्केलर है, तो डेफिनेटली स्टार्ट क्रॉस से करेंगे तो फिर एंड स्केलर आएगा, अगर स्टार्ट स्केलर से करेंगे तो एंड वेक्टर ही आएगा। गॉट इट? चलें जी, एसएलओ की तरफ चलते हैं। एसएलओ था हमारा सेकंड एसएलओ कि अ स्टूडेंट शुड बी एबल
to calculate scalar triple product in terms of rectangular component. ठीक है, तो let us take three vectors A, B and C, x1, x2, x3, I. ठीक है जी, y1, y2, y3, j and z1, z2, z3, k cap. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लेना बहुत ही आसान काम है। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये वाली नोटेशन सबसे ज़्यादा हैंडी है, सबसे ज़्यादा इजी है लिखने के लिए। इसका मतलब बैकग्राउंड में यही है कि बी क्रॉस सी का डॉट क्रॉस लिया, बाद में ए के साथ डॉट लिया। अब इधर देखें, क्योंकि एंड मुझे स्केलर चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट की तरह आपको इशारा भी मिल गया कि सर हम डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट लेना है तो जरा ख्याल रखना है कि हम स्ट्रेट लाइंस यूज करें। अब क्रॉस में हम स्टार्ट में आई जे के लिखते थे, इसलिए एंड पे आई जे के सस्टेन रहता था, वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती थी। अब इसमें आई जे के नहीं लिखना, स्केलर चाहिए, सीधे हाथ कंपोनेंट्स लिख दें। कुछ नहीं किया, सीधा सीधा कंपोनेंट्स लिख दिए। ये आ गया जी स्केलर क्वांटिटी। क्या है? 3/3 का डिटर्मिनेंट है किसका? यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स का, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स का, या यू कैन से कोफिशिएंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विदाउट मेंशनिंग आई जे के, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट हमने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में भी देखा। 3/3 का डिटर्मिनेंट हमने चंद दिन पहले क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखा। उसमें वेक्टर चाहिए था, इसलिए वो स्टार्ट आई जे के से होता था। इसमें हमें वेक्टर नहीं चाहिए, स्केलर चाहिए। इसमें हमने डायरेक्ट कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। अब आप इसे कॉलम 1 से एक्सपेंड करें, रो 1 से एक्सपेंड करें, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीधा सीधा 3/3 का डिटर्मिनेंट है कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स का विदाउट आई जे के। ठीक है जी, ओके। मैग्नीट्यूड नहीं कहना, मैग्नीट्यूड में फिर ये तासुर आएगा कि माइनस नहीं डालना। तो कंपोनेंट जो है जैसे है वैसे लिखने, बस आई जे के मेंशन नहीं करने। गॉट इट स्टूडेंट? जी बॉयज, समझ आया सबको? वेरी गुड। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आगे चलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये भी हमारे एसएलओ था, पूरा तीसरा एसएलओ गालमन यही था, तीसरा या चौथा। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स को हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था, वेक्टर प्रोडक्ट में भी देखा था, और आज हम यूनिट वेक्टर्स को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा, या जे डॉट आई क्रॉस के क्या होगा, या के डॉट आई क्रॉस जे क्या होगा। हमारे पास करने के कई तरीके हैं। अभी हमने डिटर्मिनेंट बनाना सीखा, लेकिन हम जरा शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा प्रीवियस नॉलेज भी रिवाइज हो जाए। रिमेंबर दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। Remember that I dot j, I dot k, j dot k is equal to 0. Here
ये सर्कल याद है सबको? अभी परसों ही तो देखा। आई जे के। अगर आप इसे क्लॉकवाइज चलाएंगे तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट। गॉट इट? इसी को देख लेते हैं। मेरे पास है आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के, मिस्टर लुकमान इधर, जे, कैमरा प्लीज, जे के, जे को के साथ करूंगा क्या आएगा? आई। जे के क्या आया? आई। तो आई जे क्रॉस के किया, क्या आया? आई। अब मिस्टर लुकमान, आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। डॉट और क्रॉस की प्रेफरेंस में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। इसी तरह ये देखिए मिस्टर, इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, और ये ज्यादा फेवरेबल एमसीक्यू के हैं, दे डोंट गो वेल फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन। इधर देखिए मिस्टर लुकमान, आई क्रॉस के, हमारा जो साइकिल है वो के क्रॉस आई है, क्या है? अब अगर मैं उल्टा चलाता हूं इसको, आई क्रॉस के, अगर उल्टा चलाता हूं आई क्रॉस के, तो फिर क्या मिलना चाहिए? माइनस जे। क्या मिलना चाहिए? ये अपने पीछे सीखा था मैंने, आई क्रॉस के चलाया एज पर माई रिक्वायरमेंट, वो जो भी हो। इधर मेरे पास आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के मैंने चलाया स्टूडेंट, इट शुड गो गिव नेगेटिव जे। तो ये आ गया जी जे डॉट नेगेटिव जे। तो ये हो गया माइनस जे डॉट जे। तो जे डॉट जे क्या होता है? 1। ये आ गया जी -1। गॉट इट? अब ये देखिए आई क्रॉस जे, मिस्टर लुकमान लुक एट द सर्कल एंड टेल मी, आई क्रॉस जे में कर रहा हूं, क्या आना चाहिए? प्लस के। देखो ना, साइकिल टूट नहीं रहा। जो साइकिल में चल रहे हैं घड़ी की सिमत में तो प्लस मिलेगा, घड़ी की मुहालिफ सिमत में चलोगे तो माइनस मिलेगा। तो ये क्या मिल गया? के डॉट के क्या हो गया? 1। के डॉट के क्या हो गया? 1। वेरी गुड, उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही आए, ये 2i क्रॉस के भी आ सकता है, ये 4i क्रॉस 3j भी आ सकता है, एनीथिंग। तो जो कोफिशिएंट्स होंगे 4i 3j, 4 और 3 आपस में 12 बन जाएंगे, ये साइड पे कर लो, बाकी क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कर लो। तो ये एसएलओ था कि यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप सोल्व कर सकें, मैनेज कर सकें, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, instead of solving through the determinant method, which I can solve as well, in books we have followed the proper method to prove it। उसमें हम ऐसे लिखेंगे, एक वेक्टर ए बना लिया, एक बी बना लिया, एक सी बना लिया। ए को लिख लिया आई प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, बी को मैंने लिख लिया 0i प्लस जे प्लस 0k। सी को मैंने लिख लिया 0i 0j प्लस के। गॉट इट? अब जब मैं इस तरह से लिखूंगा मिस्टर लुकमान, जब मेरे पास एक्स वाई जी है, फिर मैं ये डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट में ला सकता हूँ। तो मैंने कितना शॉर्टकट तरीका अप्लाई किया, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ किया। अगर आप डिटर्मिनेंट्स करेंगे इसमें यूनिट वेक्टर्स में, तो ऑब्वियसली डेट विल लेंथी प्रोसीजर। तो थोड़ा सा अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज़ करें तो ये आसान काम है। समझ आया जी सबको? श्योर? चलें जी आगे चलते हैं। Now before we move further,
वी नीड टू नोट दैट कि ए डॉट बी क्रॉस सी करूं मैं या बी डॉट सी क्रॉस ए करूं या सी डॉट ए क्रॉस बी करूं। समझ रहे हो कि मैं वेक्टर्स के ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि कभी डॉट में ए को लेकर आ रहा हूं, कभी डॉट में बी को लेकर आ रहा हूं, कभी डॉट में सी को लेकर आ रहा हूं। तो या इन शॉर्ट कभी क्रॉस में ए और बी को लेके जा रहा हूं, कभी क्रॉस में बी और सी को लेके जा रहा हूं, कभी क्रॉस में सी और ए को लेके जा रहा हूं। मेरी बात पिक कर रहे हैं तब सब जवान। अब इससे रिजल्ट आल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस तरह की अल्टरेशन रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करती। ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारे एसएलओ का हिस्सा है कि इसको प्रूफ करें। बड़ा आसान सा प्रूफ है। अभी मिस्टर लुकमान मैंने ए बी सी बनाया कंपोनेंट्स की शक्ल में, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। I again repeat, while using determinant please use straight lines। कोशिश कीजिए स्क्वायर ब्रैकेट ना डालें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरे पास था ए बी सी। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर मैथ्स, अभी चंद दिन पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमने पढ़ी, याद है आपको रेहान? वो प्रॉपर्टी कहती थी इफ यू इंटरचेंज एनी two consecutive rows or columns, determinants get multiplied by -1। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज आप स्वैप कर लेते हो, जगह उनकी इंटरचेंज कर लेते हो, तो डिटर्मिनेंट में -1 की चेंज आती है, यानी कि वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं कुछ करने लगा हूं, जरा देखना है आप सब ने। देखिए मिस्टर लुकमान मैं क्या करने लगा हूं, मैं इन दोनों की जगह बदलने लगा। मैं चाहता हूं x1 वालों की जगह x2 आ जाए, नीचे वाली ऊपर चले जाए, ऊपर वाली रो 1 इंटरचेंजिंग विद रो 2, x2 ऊपर आ गया, y2 ऊपर आ गया, z2 ऊपर आ गया, x1 नीचे y1 नीचे, z1 नीचे, तीसरी को मैंने छेड़ा ही नहीं तो वो वैसे ही वहीं पे खड़ी रहेगी। गॉट इट? कीमत इसकी क्या चुकानी पड़ी कि बाहर एक माइनस आ गया, सिंपल एज दैट। अब मुझे दोबारा एक हरकत सूझी कि मैं ये x3 वाली जो लाइन है इसको इधर ले आता हूं और इससे जो x1 वाली है इसको नीचे ले आता हूं। मेरी बात पिक कर रहे हैं? मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 और 2 को इंटरचेंज किया, अब मैं 2 और 3 को इंटरचेंज करने लगा हूं। R2 इंटरचेंज विद R3, जस्ट यूजिंग दैट सिंपल डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी एंड नथिंग एल्स। क्योंकि मैंने एक दफा और किया तो माइनस मेरे पास आ गया, x2 को मैंने नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पे रहे, x3 वाले अब दूसरी जगह पर आ गए और x1 वाले जो हैं वो तीसरी जगह पर आ गए। ये मैंने कहाँ से शुरू किया था? ए बी सी से शुरू किया था, ए बी सी से शुरू किया था, माइनस माइनस प्लस हो गए,
अब मेरे पास x2 y2 z2 x3 y3 z3 x1 y1 z1, इसको भी 1 कर लें। अब अगर देखें, गौर करें, तो क्या ये B नहीं है, क्या ये C नहीं है, क्या ये A नहीं है? ऐसा है जी, ये देखें, क्या ये ABC नहीं है? अब अगर मैं इस रिजल्ट को लिखना चाहूं तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा B C A, कि सबसे पहले B, फिर C, फिर A, यानी कि ये बन गया B डॉट C क्रॉस A। क्या ये हमने बीच में साबित नहीं करना था? ये सिंपल 2 मिनट में हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की, कोई खोला खुला कुछ नहीं, उसी रोज को ऊपर नीचे करके इस प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिया, विच वाज द पार्ट ऑफ द एसएलओ के, इसको प्रूफ करें आप। ठीक है जी, गॉट इट। अब अगर आपने C क्रॉस A क्रॉस B करना है तो आप ऐसा करें, x3 वाले को सबसे ऊपर ले जाएं, x3 वाले को सबसे ऊपर ले जाएं, फिर दोबारा R2 और R3 को इंटरचेंज करें। पहले इस स्टेज से R1 R2 इंटरचेंज करें, फिर दोबारा R2 R3 करें, तो आपको रिजल्ट मिल जाए। गॉट इट? ठीक है। अभी तक हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या क्या देख चुके हैं, इसे डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसकी सिमुलेशन में इसे विजुअलाइज कर चुके हैं। उस विजुअलाइजेशन में हम ये देख चुके हैं कि 3 डायमेंशंस कैसे वॉल्यूम बना रही हैं, फिर हम इसके फार्मूला को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फिर इसे कंपोनेंट्स की मदद से निकालना, यूनिट वेक्टर्स के केस में देखना और ये साबित करना कि डिफरेंट नोटेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इसी के साथ आज इजाजत दीजिए। कल हम इसी में जो एसएलओज रहते हैं उनको देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।